हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फिर हाजिर हूँ लेकर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है दोस्तों, एमसीक्यू का तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आगामी जितनी भी भर्तियां होने वाली दोस्तों, वीडियो, पटवारी, एलडीसी, जिसमें साइंस का पोर्शन रहने वाले, पशु परिचर, है ना, तो ये इतने एमसीक्यू मैं आपको करवा दूंगा कि उससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली, जो बार बार पूछी जा रही है ना। तो चीजों को ध्यान से जरूर देखना दोस्तों, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, और एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। देखो, एथिल अल्कोहल निम्न में को मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। किसको पीने अयोग्य बनाया जाता है? देखो, पोटेशियम साइनाइड, मेथेल मेथेनॉल एवं पिरिडीन, एसिटिक अम्ल व पिरिडीन या नेफ्थलीन। तो साथियों, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? तो याद रखना दोस्तों, मेथेनॉल और पिरिडीन, मेथेनॉल और पिरिडीन, है ना। तो इसको दोस्तों पीने अयोग्य बनाया जाता है। इससे दोस्तों इसको मिलाने से क्या बनता है? जहर। इससे इसको मिलाने से क्या बनता है? जहर बनता है। और इससे क्या हो सकती है दोस्तों? इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है दोस्तों। ये कोई पेड वर्जन नहीं है दोस्तों, है ना। बस ये अपने भाइयों और बहनों की दोस्तों सेवा के लिए है। बस अपने दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, या अपने भाई और बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए दोस्तों। पल पल की अपडेट वहां पर आपको मिलती रहेगी। और साइंस हो या जीके हो या मैथ हो दोस्तों, उससे रिलेटेड चीजें और उससे रिलेटेड कंटेंट आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं दोस्तों। पूरे नोट्स अपने पास कंप्लीट बने हुए हैं, आपको भी देखना है ना। तो चलिए भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समय मापक विज्ञान। समय मापक विज्ञान है कौन सा है? होरोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, या टोमोग्राफी है, या हाइड्रोलॉजी है? तो साथियों यहाँ पर याद रखना, समय मापक विज्ञान, समय मापक विज्ञान। तो इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? तो साथियों याद रखना, ये हो जाएगा क्या? होरोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होरोलॉजी हो जाएगा। देखो, कॉस्मोलॉजी ये किससे रिलेटेड है? ब्रह्मांड से, है ना। किससे रिलेटेड है? ब्रह्मांड से। टोमोग्राफी, देखो टोमोग्राफी क्या है? टोमोग्राफी जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर दोस्तों जो 3D एनिमेशन होता है, 3D जो एनिमेशन होता है दोस्तों, उससे रिलेटेड है क्या? टोमोग्राफी। 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहती। और बात करते हैं किसकी? हाइड्रोलॉजी। तो ये पता होगा दोस्तों, ये होता है क्या? जल विज्ञान। क्या? जल विज्ञान, जल विज्ञान, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पहला दोस्तों होरोलॉजी हो जाएगा, दूसरा कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड से रिलेटेड है। टोमोग्राफी क्या होती है दोस्तों? जो कंप्यूटर के अंदर जो 3D एनिमेशन होता है वो होता है टोमोग्राफी। और हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन करके रखना। देखो, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। किस रूप से, मतलब एक रूप किस विधि से किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, और इसकी वसा हटा दी जाती है, या इसके वसा कणों को दोस्तों सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है, या इसको केवल उबाला जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो साथियों, अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसकी वसा हटा दी जाती है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या? 2। चलो भाई, लौंग प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, फल से, या पुष्पकली से? या पुष्पकली से। जड़, तना, फल या पुष्पकली। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है, अपना जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, वो कौन सा होने वाला है? तो साथियों याद रखना, ये हो जाएगा क्या? पुष्पकली हो जाएगा, पुष्पकली हो जाएगा। चलते हैं साथियों आगे। देखो, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। तो साथियों देखो, संक्रमण, संक्रमण की बात हो रही तो संक्रमण में क्या हो जाएगा दोस्तों? डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है ना।
अब देखो कुछ एडिशनल चीजें जो आपको याद रखनी है, देखो ब्लड है ना, इससे रिलेटेड चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ब्लड है ना, ब्लड का रंग लाल है ना, रक्त है ना, तो रक्त को दो हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना। अभी पता चल जाएगा डब्ल्यूबीसी आरबीसी क्या होती है ना। तो देखो एक तो होगा क्या, रक्त प्लाज्मा। क्या होगा, रक्त प्लाज्मा, रक्त, एक होगा रक्त प्लाज्मा है ना, और दूसरा कौन सा होगा वो भी आपको याद रखना, एक रक्त प्लाज्मा हो जाएगा और एक हो जाएगा रक्त कोशिका। रक्त कोशिका हो जाएगा, एक रक्त कोशिका हो जाएगा। परसेंटेज की अगर मैं साथ ही यहाँ पर बात करता हूँ, तो रक्त प्लाज्मा याद रखना, रक्त प्लाज्मा होता है कितना, 55% होता है, कितना 55% होता है, बाकी बचा कितना, तो आप बोलोगे सर ये 45% है ना, ब्लड की बात हो रही है। अभी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों आपको समझ में आ जाएगी है ना। तो रक्त प्लाज्मा जो इसका निर्माण किस किस से होता है, तो याद रखना इसका जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से है ना, प्रोटीन से प्लस खनिज, खनिजों से है ना, और ग्लूकोज से, ग्लूकोज से। और साथ ही अगर मैं बात करता हूं कि रक्त प्लाज्मा में दोस्तों पानी की जो मात्रा होती है वो कितना परसेंट होती है, दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जल की जो मात्रा होती है, जल की मात्रा, जल की जो मात्रा होती है साथ ही याद रखना वो रहती है 90 से 92% है ना, किसमें, प्लाज्मा के अंदर है ना, किसमें, रक्त प्लाज्मा या प्लाज्मा है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। रक्त प्लाज्मा कितना परसेंट, तो आप बोलोगे सर 55%, और इसमें सर्वाधिक दोस्तों जल की मात्रा होती है, और इसका जो निर्माण होता है प्रोटीन, खनिज और ग्लूकोज से ये मिलकर बना होता है ना। अब बात करते हैं रक्त कोशिका, तो साथियों ये याद रखना रक्त कोशिका में आएगी क्या, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और एक अलग और चीज कौन सी ऐड होगी दोस्तों, तो याद रखना देखो पहले हो जाएगी आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी और हो जाएगा दोस्तों प्लेटलेट्स, कौन सा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यू टी है ना। तो ये आपको याद रखना, देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की हम बात करते हैं तो याद रखना, ये नाम याद रखना, इरिथोसाइट इसको बोलते हैं, इरिथोसाइट्स, इरिथोसाइट्स। और बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो याद रखना ल्यूक्योसाइट, ल्यूक्योसाइट्स, ल्यूक्योसाइट है ना। और बात करते हैं प्लेटलेट्स, तो याद रखना साथियों ये होगा क्या, थ्रोम्बो, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी दोस्तों। और एडिशनल चीजें आपको अलग से दोस्तों क्या याद रखना है दोस्तों, आरबीसी है ना और डब्ल्यूबीसी, इनका अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों, ये कितने जीवन काल इनका कितना होता है, तो साथ ही याद रखना आरबीसी, आरबीसी का काफी बार पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 120 दिन, 120 दिन है ना। और डब्ल्यूबीसी, तो साथियों डब्ल्यूबीसी याद रखना 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन। और प्लेटलेट्स तो साथियों याद रखना 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन है ना। तो ये आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट चीजें अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आएगी दोस्तों। डब्ल्यूबीसी, देखो डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं तो बताओ भाई सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है, बड़ी, सबसे बड़ी और छोटी, छोटी डब्ल्यूबीसी किसकी बात हो रही है, डब्ल्यूबीसी की हो रही है। तो बताओ भाई जो सबसे सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों। अभी तक आपको ये याद रखना है दोस्तों, जैसे थ्योरी की क्लास चलेगी दोस्तों नोट्स में सारा कुछ आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा। बस अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना नहीं भूले, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। ये चीज़ें अपने भाइयों और बहनों के लिए ही है दोस्तों, ये कंटेंट मेरे लिए नहीं, ये सब चीज़ें अपने भाइयों के लिए और बहनों के लिए। चलो भाई बड़ी और छोटी, तो डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है, तो डब्ल्यूबीसी की मैं बात करता हूँ साथियों, तो यह आ जाएगा मोनोसाइट, कौन सा, मोनोसाइट, याद रखना एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है मोनोसाइट। और छोटे की बात करता हूँ साथियों, तो याद रखना लिम्पोसाइट, लिम्पोसाइट्स, लिम्पोसाइट्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ तक चीज़ें हमने क्या क्या कवर कर ली दोस्तों, थोड़ा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ तो आपको देखने में आसानी रहेगी है ना। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो संक्रमण से जो हमारी रक्षा करते हैं वो होती है डब्ल्यूबीसी है ना। तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है और किस पार्ट का ये अंग है, मतलब ब्लड।
देखो ब्लड के दो पार्ट होंगे तो आप बोलोगे सर एक तो प्लाज्मा होगा और एक रक्त कोशिका होगी, एक को प्लाज्मा बोल सकते हो, एक को कोशिका बोल सकते हो ना। जो प्लाज्मा होता है दोस्तों ये होता है कितना परसेंट, तो आप बोलोगे सर ये 55% होता है। ध्यान से देखना साथियों, कितना परसेंट, 55% होता है। वही मैं रक्त कोशिका की बात करता हूँ तो ये 45% होता है। और दोस्तों ये जो रक्त प्लाज्मा होते हैं ये किस किस से बने होते हैं, तो प्रोटीन से, खनिज से और ग्लूकोज से। इसमें दोस्तों जल की मात्रा होती है 90 से 92%, है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। और रक्त कोशिका, देखो रक्त कोशिका किस किस से मिलकर बनी होती है, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, है ना। तो अगर दोस्तों आरबीसी को बोले तो ये आपको याद रखना है, ये तो साइट बोलते हैं ना, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट दोस्तों इनका कार्यकाल याद रखना है। आरबीसी का जो कार्यकाल है वो 120 दिन है और डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल है वो 10 से 12 दिन है और प्लेटलेट्स इनका जो कार्यकाल है वो 7 से 8 दिन है। और डब्ल्यूबीसी की मैं बात करता हूँ साथियों, तो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो है मोनोसाइट और सबसे जो छोटी डब्ल्यूबीसी है वो है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो ये आपको याद रखना है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, है ना। आजकल क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग है दोस्तों, तो ये चीजें आपको याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। आजकल दोस्तों वो गए सीधे सीधे पूछने वाले क्वेश्चन कि वो कितना परसेंट, वो कितना परसेंट, है ना। आजकल डीपली भी पूछ लिया जाता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये आपको पता होगा दोस्तों, लगभग लगभग सभी को पता है कि कितना कार्यकाल कितना क्या, है ना। लेकिन आजकल डीपली ज्यादा पूछते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है दोस्तों, मोनोसाइट है, और सबसे छोटी है लिम्फोसाइट, है ना। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन करके रखें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए दोस्तों निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या हीलियम। तो साथियों यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। चलते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, कसरा बीमारी होती है, कसरा बीमारी होती है ना, तो नाइरस, कवक, जीवाणु या माइक्रो प्लाज्मा। तो साथियों अगर मैं बात करता हूँ तो ये है ना, तो ये वह है ना, तो ये कौन सा, वायरस, कवक, जीवाणु या माइक्रो प्लाज्मा। तो साथियों ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होने वाला है, कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला है, तो याद रखना वायरस, है ना। वायरस जनित रोगों की दोस्तों बेसिक सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी दोस्तों, वायरस जनित और जीवाणु जनित। दोस्तों शुरू से हर क्लास को देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों क्लास होगी दोस्तों, उनको अच्छी तरीके से देखना, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, है ना। बेसिक सी ट्रिक बताइए। चलते हैं अब आगे क्योंकि एमसीक्यू की क्लास है। चलो भाई, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना, गामा, एक्स और यूवी किरणें या दृश्य किरणें। तो साथियों यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, ये कौन सा होगा दोस्तों, एक्स किरणें होंगे, एक्स किरणें होंगे। और गामा है ना, गामा नहीं होगी, एक्स किरणें होंगी क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। तो ये कौन सी हो जाएगी, एक्स किरणें हो जाएंगी, एक्स किरणें हो जाएंगी। गामा किरणें दोस्त सर्वाधिक भेदन क्षमता, सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणें की ना, सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी, गामा की। और यूवी किरणें, देखो यूवी किरणें कौन सी है, तो याद रखना यूवी किरणें है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये आपको याद रखना है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें ही है ना। यूवी किरणें पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर दोस्तों आप देखना चाहते हो कि पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट, क्योंकि दोस्तों ओजोन परत है उसको वहीं पे रोक देती है, किसको, पराबैंगनी किरणों को, और जो अपने लिए लाभदायक है उनको चीजें को नीचे आने देती है। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो लेजर लाइट है ना, लेजर लाइट में दोस्तों पराबैंगनी किरणें होती है, लेजर लाइट, ये आपको याद रखना है, लेजर लाइट, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। तो चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, ये क्वेश्चन आया, वास्तविक रूप से मछली नहीं है, स्टारफिश, जेलीफिश, हॉगफिश या समुद्री घोड़ा। तो साथियों याद रखना समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है तो इसको अच्छे तरीके से रट लेना, है ना। कौन सा हो जाएगा, समुद्री घोड़ा हो जाएगा। देखो लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइकेन, है ना। कवक, जीवाणु, कवक, शैवाल, कवक, बायोफाइट्स, है ना, फाइटा और शैवाल और जीवाणु। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा कवक और शैवाल, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन काफी बार आया होगा। चलो भाई नेक्स्ट,
निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करिए। परजीवी की बात हो रही है। गठपर्णी, आकाश बेल या ब्लेडर वर्ड या सूरजमुखी। तो साथियों याद रखना, आकाश बेल या अमरबेल या अमरबेल। अमरबेल ये एक ही है ना। आकाश बेल और अमरबेल ये दोनों एक ही है साथियों ना। तो कभी कभी डिफिकल्ट चीजें पूछ ली जाती है, आपको क्वेश्चन उत्तर आते हुए दो तो आप उत्तर नहीं दे पाते, तो ये भी आपको याद रखना है। आकाश बेल को ही बोलते हैं क्या, अमरबेल। चले आगे। चलो भाई, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 280, 200, 220 या 206। तो सिंपल सी उत्तर हो जाएगा 206, पता होगा साथियों आपको। चलो भाई, वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में दोस्तों नई प्रतिजैविक को स्त्राव से निकाला गया है। जहरीली जहरीली है ना, कौन सी है? तो देखो, छिपकली है, सर्प से है या मेंढक से है या कीड़े से? तो याद रखना ये है सर्प से। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो, घर को सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए दोस्तों उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु से बनी होती है उसका दोस्तों क्या कम होता है, क्या ज्यादा होता है? गलनांक कम होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, या प्रतिरोध कम होता है? देखो साथियों याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो तो गलनांक तो कम होगा और प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या गलनांक क्यों कम रखते हैं? क्योंकि दोस्तों जैसे ही दोस्तों वोल्ट ज्यादा है, मतलब घर के अंदर वोल्ट ज्यादा आते हैं दोस्तों, तो उससे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, तापमान बढ़ेगा और उससे दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, पिघल जाएगा। तो जैसे दोस्तों लाइट ज्यादा आती है तो शॉर्ट सर्किट, वो मतलब वहां से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, फ्यूज उड़ जाते हैं ना, बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गए। तो इसी कारण है ना, गलनांक कम होने के कारण। चलो भाई, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों से मिश्रण से बना है और पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या एथेन ऑक्सीजन। तो साथियों याद रखना ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन। चलो भाई, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मध्य मंडल में, समताप मंडल में, सौर मंडल में या थर्मोस्फीयर में, जिसको बोलते हैं ब्रह्मंडल। तो साथियों याद रखना ये हो जाएगा ब्रह्मंडल, है ना। तो मंडलों का जो क्रम है आपको याद रखना है। सबसे पहले होगा दोस्तों सौर मंडल, सौर मंडल पहला। और दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा हो जाएगा समताप, दूसरा हो जाएगा समताप। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। और चौथे मंडल की मैं बात करता हूँ साथियों, तो वो कौन सा हो जाएगा, आयन मंडल, आयन मंडल। और पांचवा जो मंडल है जिसकी अभी हमने बात की है दोस्तों, वो कौन सा मंडल हो जाएगा, वो ब्रह्मंडल हो जाएगा, ब्रह्मंडल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले पांच मंडल है, इनका क्रम भी आपको याद रखना। पहले सौर हो जाएगा, फिर समता, फिर मध्य, फिर आयन, फिर ब्रह्मंडल हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। चैनल पर नए तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो नेक्स्ट। चलो भाई, प्रकाश वर्ष की इकाई है, दूरी है, समय है, आयु है या प्रकाश की तीव्रता है? तो साथ ही याद रखना, प्रकाश वर्ष दूरी होगा दोस्तों, न कि समय होगा। क्या होगा, दूरी होगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये आपको याद रखना है 9.46, है ना, 10 की घात कितना, 15। और एक प्रकाश वर्ष, और एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो याद रखना 3 × 10 की घात 6। इसको आगे अगर सोल्व करोगे तो ये हो गया 3.26 प्रकाश वर्ष, है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आगामी भर्तियों में आपके काम में देने वाले। इतनी सी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है, चाहे साइंस हो, मैथ हो दोस्तों, सारा कुछ मैं आपका कवर कराने वाला हूँ। एलडीसी में जितने भी अपने टॉपिक रहने वाले, या पशु परिचर में जितने भी अपने साथ टॉपिक रहने वाले, सारा जितना भी मैटर होगा तो सारा कुछ मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें,
उस पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड मिल जाएगी। चलो साथियों अब चलते हैं आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बत्ती स्टोव में केरोसिन में बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? प्राशन है, विसरण है, या कैसिक तत्व है, या जीव द्रव्य कुचन है? तो याद रखना, अगर ऊपर या नीचे चढ़ने की बात हो दोस्तों, उसमें आता है क्या? कैसिक तत्व आता है, कैसिक तत्व आता है, ये आपको याद रखना है ना। देखो प्रासरण या विसरण, देखो प्रासरण और विसरण होता क्या दोस्तों, है ना, काफी बार पूछ लिया जाता है। देखो बेसिक सी चीजें, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से देसी भाषा में समझा देता हूँ। देखो ये एक टप है, ये एक टप है, देखो ये टप है, और इसके अंदर देखो मैंने एक क्या, देखिए किशमिश क्या पटक दिया, इसके अंदर क्या है? किशमिश, किशमिश। आप देखो ध्यान से सुनना, है ना। प्रासरण, हाँ आपका गलत नहीं होगा, प्रासरण में आप कभी अटकोगे नहीं। देखो इसकी जो सांद्रता है इसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर इसकी जो सांद्रता है वो ज्यादा है ना। किसकी? पानी की सांद्रता किसकी ज्यादा है? पानी की ज्यादा है, पानी की ज्यादा है। और इसकी क्या है दोस्तों? इसकी सांद्रता क्या है? कम है। क्या है? कम है दोस्तों। इसकी सांद्रता कम है और पानी की सांद्रता ज्यादा है दोस्तों, तो जो किशमिश इसके अंदर है वो पानी को अपने अंदर अवशोषित करेगा या नहीं करेगा? तो आप बोलोगे सर करेगा, वो फूल जाएगा, फूल जाएगा ना। तो यही चीजें दोस्तों, यही प्रक्रिया होती है, क्या? परासरण होती है। क्या होती है? परासरण होती है ना। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, आपको याद रखनी है ना। और विसरण, विसरण मतलब फैलना, विसरण मतलब फैलना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। प्रासरण विसरण कैसे सीखता है, तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें साथियों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। इस पे दोस्तों अपना जो कंटेंट है किसी भी पेड कोर्स से कम नहीं रहने वाला, है ना। हर चीज में बिल्कुल बेसिक से आपको कराने वाला हूँ, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो प्रासरण का मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल वे में। सांद्रता कम किसकी होती है? किशमिश की। और ज्यादा पानी की, तो पानी जाएगा किसके अंदर दोस्तों? किशमिश के अंदर, है ना। तो ज्यादा सांद्रता से निम्न सांद्रता, है ना। तो जो वैज्ञानिक जो लैंग्वेज है उसके आधार पे मैं नहीं समझा रहा, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ देसी तरीके से। तो किशमिश के अंदर पानी गया, है ना, गया ना। तो आप बोलोगे सर गया, तो वही क्या होगा दोस्तों? किशमिश के अंदर पानी गया, वो गया, हो गया क्या? परासरण हो गया, विसरण फैलना, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो सपोर्ट जरूर करना, और नीचे लिंक दिया हुआ है दोस्तों किसका? टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, है ना। सारा कंटेंट वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साइंस में जितने भी थ्योरी के अपने टॉपिक रहने वाले सारा कुछ मैं वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, है ना। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म में, शीत में, वसंत में, या वर्षा में? तो साथियों याद रखना ये हो जाएगा शीतकाल में। इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा जल मिट्टी सेल द्वारा निर्मित जैवमंडल की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, या 50 किलोमीटर? तो साथ ही यहाँ पर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप क्वेश्चन। दोस्तों क्लास कैसी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।